ये पूरा चीक्स, ये दोनों, ये पूरे यहाँ तक, ये ना पूरे लाइक छोटे छोटे बम। लेज़र के भी रिव्यू मेरे को थोड़े 50-50 वाले मिल के मैंने फेशियल रेजर ऐसे ही ऑर्डर कर लिया। मुझे लगता है हमारे हार्ट बाल आ गया। और बाकी उसमें टोनर और मॉइस्चराइजर भी लगाते हो तो वो लेयरिंग हेयर्स के ऊपर। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। सो आज की जो वीडियो है वो आपको टाइटल देख के पता लगे क्या होगा, हाउ आई शेव माई फेस। सो फर्स्ट जो वीडियो है वो मैंने नायका हॉल डाला था, और सेकंड वीडियो है शेविंग के ऊपर। मैंने एक वीडियो शूट करी थी पहले, पर पता नहीं ड्यू टू सम रीज़न उसकी वॉइस नहीं आ रही थी। मतलब मैंने यूट्यूब पे अपलोड भी करी, वो 19 ऑफ जून को करी थी। तो पता नहीं उसकी, मैंने माइक भी यूज़ करा था। अब मैं माइक इसलिए पकड़ के यूज़ कर रही हूँ, मतलब बाकी देखते हैं कि कुछ ग्लिच भी हो सकता है उसमें। पर मैं अब कुछ तेज़ बोलने की भी कोशिश कर रही हूँ, मतलब थोड़ी पिच हाई रख के। तो देखते हैं। तो अभी तो मैं ट्यूटोरियल के टाइम पे तो मैं इसको कहीं प्लग इन कर लूँगी, प्लग इन सॉरी कर रही हूँ, क्लिप इन कर लूँगी। तो अभी मैं इसको पकड़ के यूज़ कर रही हूँ कि मतलब वॉइस ख़राब ना हो। अगर इनकेस मान लो कोई ग्लिच आता भी है तो ट्यूटोरियल तो आप देख के भी समझ जाओगे, बट वॉइस आपको अगर नहीं आई तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब ऐसे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स मूव टू द वीडियो। फर्स्ट सेगमेंट है मेरी वीडियो का, उसमें ये है कि मैं आपको थोड़े से मिथ्स और डाउट्स क्लियर करूंगी कि शेविंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप वीडियो देखोगे, आपको सही लगे तो आप भी कर सकते हो। जो लोग नहीं करते हैं, जो ट्राई करना चाहते हैं, और जो करते हैं उनको तो पता ही होगा। जो फर्स्ट थिंग है वो ये है कि शेव फेशियल हेयर रिमूव करने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं। लाइक यू कैन गो फॉर वैक्सिंग, फेशियल रेज़र जो मैं यूज़ करती हूँ, और क्या बोलते हैं उसको, फेशियल हेयर रिमूवर वाली मशीन आती है जो वो राउंड सी होती है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका ब्रांड का, तो वो यूज़ कर सकते हो। बाकी लेज़र है। जो फर्स्ट है लेज़र, तो आपको पता है लेज़र काफ़ी कॉस्टली है, वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। और लेज़र के भी रिव्यू मेरे को थोड़े 50-50 वाले मिले हैं। और वैक्सिंग का मैं आपको अपना किस्सा बताऊंगी। और जो वो मशीन है वो मतलब मेरे लिए रेज़र के हिसाब की ही है, बट ये रेज़र थोड़े कन्वीनियंट हो जाते हैं, मतलब इजीली आप यूज़ कर लेते हो अपने फेस पे। मुझे पर्सनली रेज़र्स पसंद है। और मशीन से मतलब एक दो बार ऐसा हुआ है कि कहीं जगह पे हेयर्स रह जाते हैं फेस पे। और अगर मैं थोड़ा इधर उधर देख रही होंगी तो आप समझ जाना, सामने मेरे आईपैड लगा हुआ है, मैंने स्क्रीन मिररिंग कर रखी है क्योंकि मैं बैक कैमरे से शूट कर रही हूँ। तो थोड़ा आइडिया लग जाता है कि मैं फ्रेम में हूँ या नहीं हूँ, या रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। और अब हम वापस जाते हैं अपनी वीडियो पे। और फेशियल रेज़र मैं यूज़ करती करती हूँ। तो फेशियल वैक्स का जो ये है किस्सा, वो ये था कि मतलब मैंने एक अराउंड जब मैंने फेशियल रेज़र यूज़ करने स्टार्ट करे थे, उससे पहले मेरे साथ हुआ था, मतलब मैंने रेज़र्स पे स्विच ही इसलिए करा क्योंकि प्रॉब्लम हो गई थी। तो पहले तो खैर मैं नहीं कराती थी कुछ भी, मतलब बंदा टीनेज में होता है। करंटली आई एम 24 और 25 हो जाऊंगी भगवान की कृपा से नवंबर में। तो उस टाइम ये था कि मतलब फेशियल हेयर्स का इतना पता भी नहीं था कि रिमूव करने चाहिए नहीं करने चाहिए, बुरे लगते हैं। मतलब बुरा तो देखो कुछ भी नहीं लगता, हेयर अब आपकी बॉडी पे, सबकी बॉडी पे होती ही हैं। तो आईब्रोज और अपर लिप्स तो बंदा थ्रेड से करा लेता है, मतलब दर्द होती है बट कराना पड़ता है, वो तो चलो है, अब हाइजीन के मामले में है, चीज़ करानी करानी है। और फेशियल हेयर का ये है कि मैं होम सर्विस लेती थी, मतलब लाइक वैक्सिंग हो गई, बाकी बॉडी की जो भी सर्विस है, मतलब वैक्सिंग करा ली, आईब्रो, वो आईब्रो भी कर देते थे, सही करते थे वो। तो मैंने उनसे कराई आईब्रो, और वैक्स वगैरह मैं कराती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि लाइक आप ना वैक्स करा के देखो फेस पे, कि सब कराते हैं। उस टाइम अराउंड मैं 18-19 ऐसी होंगी, मतलब इतनी एज होएगी मेरी। तो मैंने कहा ठीक है करा लेते हैं, और मम्मी ने भी कुछ नहीं बोला, मतलब सबने बोला, मतलब किसी ने ऑब्जेक्शन किया उठान दी, मतलब अगर मेरा खुद का मन है तो मैं करवा सकती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप कर दो। तो उन्होंने मेरी वैक्सिंग करी। तो उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि मेरी स्किन सेंसिटिव भी है, मतलब कॉम्बिनेशन तो थी तब। एक मिनट में फ्रेम चेक कर लूँ। तो कॉम्बिनेशन तो थी मेरी, तो सेंसिटिव भी थी। मतलब मुझे ऐसा, तब बंदा नया नया होता है स्किन केयर में और इन चीज़ों में घुसता है, तो मतलब ये हुआ, मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब मेरी सिर्फ कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मेरा ये टी जोन एरिया ना ऑयली रहता था। तो मेरे को लगा कि कॉम्बिनेशन है। उसने मेरे से स्किन टाइप पूछा, मैंने कहा कॉम्बिनेशन है। मतलब उसमें ये नहीं मैं बोलूँगी कि भाई मेरी गलती है या उनकी गलती है, मतलब ये है कि मिस गाइड हो गए दोनों ही। तो कह रहे कोई बात नहीं आप करा लो।
और मतलब एक गलती मैं बोलूँगी, क्योंकि अब मैं मोस्टली ना अपनी सर्विस सैलून सर्विस गीतांजलि से लेती हूँ। वैक्सिंग का ये है कि मैं घर प्रेफर करती हूँ। वो यस मैडम का एक ऐप है, जो जैसे अर्बन कंपनी है वैसे ही उनका है। तो वो मतलब उनसे मैं बुकिंग एक बार ले चुकी थी, एक दो बार उनकी मुझे सर्विस पसंद आई, तो मैं उन्हीं से ही करवाती हूँ अपनी। उनको मैं बुला लेती हूँ, जब भी बुकिंग होती है तो मैं उन्हीं को बुक करके बुला लेती हूँ। चलिए, तो अब बात की बात है। तो अब मैं गीतांजलि से लेती हूँ ना, तो वो फेशियल वैक्स दूसरी यूज़ करते हैं, लाइक बीन वैक्स होगी या कुछ और होगी। उन्होंने क्या करा, उन्होंने हनी वैक्स जो बॉडी पे यूज़ करते हैं, हनी या जैसे रिका जो नॉर्मल बॉडी वैक्स होती है वो यूज़ करते हैं, उन्होंने वही यूज़ करी। तो उन्होंने मुझे बोला करवा लो, सब करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने क्या करा, मैंने करवाई। तो वो उस टाइम तक तो सही रही। अब मैंने दोपहर के टाइम कराई थी, मौसम भी ठीक था, कोई ना ज़्यादा इतनी गर्मी, मतलब जैसे मिड होता है ना, अक्टूबर नवंबर वाला। शादी थी, मुझे याद है किसी की, अब मुझे याद नहीं, क्योंकि मतलब ये याद है शादी थी, बट ये नहीं मुझे याद कि किसकी थी, किसी कज़न की होगी ऐसी। तो मैंने उनसे वैक्स करा ली। तो फेस की वैक्स कराई तो मेरा उस टाइम तक तो सही रहा। फिर क्या हुआ, रात को कुछ टाइम बाद मैंने, जैसे हम सो जाते हैं तो सुबह उठी मैं, तो यहाँ ना पूरे चीक्स पे, जैसे अब करंटली मेरी स्किन हो रखी है ना, सारी ऐसे ख़राब हो रखी है। अब तो बहुत हील कर ली मैंने, 4-5 दिनों में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसका भी मैं बताऊँगी, इसका भी मैंने चैलेंज ले रखा है पूरा, कि कैसे कैसे। चलो, बीच में इंटरप्ट नहीं करती वीडियो को। तो मैंने उनसे कराई, तो रात में भी सही रहा वो। सुबह जब मैं उठी ना, तो मतलब पूरी चीक्स ये वाला एरिया, क्योंकि यहीं ज़्यादा इफेक्ट हुआ उसका, ये पूरा चीक्स, ये दोनों, ये पूरे यहाँ तक, ये ना पूरे लाइक छोटे छोटे बम्प से पहले भर गए। और वो दोपहर तक आते आते वो लाइक प्रॉपर पस वाले दाने होते हैं ना, जैसे एक्ने हो जाते हैं, वैसे वो पूरे ये चीज़ भर गई। अब लिटरली मानोगे नहीं कि वो, बाय गॉड ग्रेस, वो थोड़ी डिले थी इस चीज़ को हील, मतलब शादी डिले थी थोड़ी, मतलब आगे थी, मतलब मैंने पहले ही करा ली। तो वो 20 दिन अराउंड उसको प्रॉपर लगे होंगे हील होने में लिए। मैंने एलोवेरा जेल, क्या मैंने मतलब क्या क्या नहीं लगाया उसको सही करने के लिए। आइस रगड़ी डेली, सुबह शाम आइस पकड़ के लगे रहना कि हाँ भी ये थोड़े सेटल डाउन हो, बट वो होने का था, वो तो तभी हील होते ना। अब उनको निकाल भी नहीं सकते, अगर मैं निकालती तो वो दाग पड़ जाते। तो मतलब वो इतना गंदा सीन हुआ, तो इसलिए मतलब उस टाइम से फिर मैंने, तब यूट्यूब का ट्रेंड थोड़ा नया नया चला ही था उस टाइम, हर मतलब कंटेंट क्रिएटर कोई ना कुछ बनाता रहता था। तो उसमें मैंने देखा कि फेशियल रेज़र भी होते हैं, तो मैंने उसको देख के मैंने फेशियल रेज़र ऐसे ही ऑर्डर कर लिया। ऑर्डर भी नहीं करा था शायद, मैंने यूट्यूब पे देखा, तो मैंने मार्केट से परचेज़ कर लिया। उस टाइम टिंकल रेज़र्स काफ़ी चलते थे, और यूट्यूब पे भी शायद टिंकल ही चल रहा था। अभी भी मैं जिससे करूँगी वो टिंकल ही मेरे पास पड़ा हुआ है, ये रहा टिंकल का रेज़र। वो मैंने यूज़ करा तो मुझे पता लग गया, और बाय गॉड ग्रेस फर्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छे से हो गया, कोई कट नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ, सही हो गया। तो फेशियल वैक्स का तो ये है कि मतलब उस टाइम मुझे पता लगा कि भाई मेरी स्किन सेंसिटिव भी है, मुझे सिर्फ कॉम्बिनेशन लगती थी। तो फिर वो इतना हो गया कि अब मेरे को पता है कि हाँ भी मैं कुछ भी एकदम से यूज़ करूँगी तो मेरी स्किन पे इफेक्ट करेगा करेगा। तो एक तो ये हो गया। बाकी फिर मशीन का मैंने आपको बता दिया, मशीन भी मैंने ऑर्डर करी थी एक बार, शायद पता नहीं वो लोकल थे, मुझे याद नहीं, पर वो चाइनीज़ ही होती है वैसे ऑलमोस्ट ऐसी चीज़ें, बाकी ब्रांड मुझे याद नहीं। तो वो ना उससे प्रॉपर ग्रोथ नहीं जाती, मतलब जैसे जो होती है ना हमारे फेस पे कहीं, जैसे इस एरिया पे थोड़े लॉन्ग लेंथ होती है, तो वो नहीं। और मतलब मुझे इतना, जो मतलब मुझे रेज़र की फिनिश लगती है ना, तो वो मुझे पसंद है, तो मैं उसी से ही करती हूँ। बाकी आपकी चॉइस, आप वैक्स जिसको सूट करती है, जो वैक्स करवाते हैं वो कर सकते हैं, जिनको नहीं करती तो फिर वो मेरे हिसाब से रेज़र यूज़ करें। और मिथ ब्रेक मैं ये करूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी ग्रोथ हार्ड आती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसलिए लगता है हमें क्योंकि जब हम फेस ऐसे शेव करते हैं, अब देखो, तो उसमें क्या होता है, अब यहाँ पे ना हेयर्स हैं, अब जैसे मैं इसको ऐसे करके स्लाइड करके मैं रिमूव करूँगी ना, तो यहाँ क्या होएगा कि आपके रूट्स में से ग्रोथ नहीं जाती। आपके हेयर्स क्या है, ट्रिम होते हैं काइंड ऑफ। तो वो ऐसे करके ड्रैग करते हो जब आप रेजर, तो वो पूरी रूट से नहीं जाती, वो एक लेयर आपकी कट डाउन होती है ग्रोथ की। तो वो ऐसा लगता है हमें जब वो छोटे छोटे बम, मतलब जैसे हेयर्स की जैसे कट हो जाते हैं, जैसे मान लो अब कोई, अब जैसे लड़के बाल कटवाते हैं, अब जैसे भाई वगैरह कटवाते हैं, आपने देखा होगा, जैसे दाढ़ी ट्रिम करा के आते हैं, तो उससे क्या होता है कि जैसे वो, अब पूरे जिसने शेव कराई तो वो तो ठीक है, तब जैसे हल्की हल्की ग्रोथ आनी स्टार्ट होती है, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो चुभते हैं बाल। तो सेम
हमारे साथ भी है कि हमारे अब ये है कि लड़कियों की ग्रोथ थोड़ी कम होती है, तो वो इतना फ़ील नहीं होता, बट मतलब हमें फिर ज़्यादा फ़ील होने लग जाता है क्योंकि हमें ऐसा लगता है हमारे हार्ट बाल आ गए। और बाकी उसमें केसेस बहुत सारे हैं। अब किसी को पीसीओडी है या पीसीओएस है जिसमें हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है फेस पे, तो वो उनके हार्ड आने लग जाते हैं अगर वो यूज़ करते हैं, क्योंकि वो जितना उस चीज़ को रिमूव करेंगे या जितना उस चीज़ से पंगे लेंगे तो वो और ज़्यादा करेगी क्रिएट प्रॉब्लम। बाकी नॉर्मल बंदे के साथ नहीं है। और बाकी देखो हर किसी की स्किन टाइप, स्किन कंडीशंस अलग होती हैं। मेरे को ये चीज़ सही लगती है या मेरे पे ज़्यादा ही कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं हुआ हार्ड बाल का या ऐसा कुछ, तो सही है। बाकी किसी के साथ होता भी होगा, मैं ये नहीं कह रही नहीं होता, मेरे केस में नहीं होता, तो ऐसा है। बाकी रही बात बाकी चीज़ों की, लाइक लेज़र्स एंड ऑल दैट, वो मैंने आपको बता ही दिया कि वो अफोर्ड करना हर बंदे के उस पॉकेट अलाउ नहीं करती, तो वो इसलिए लेज़र वगैरह। बाकी लेज़र का भी मुझे एक दो जनों ने रिव्यू दिया है कि हाँ भी उसमें ब्लैक पैचेस हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो तो मिथ्स हैं, अब जब तक आप खुद नहीं करोगे। बाकी मैं जब, मेरी राय ये है कि बाकी बॉडी पे तो मैं वैक्स प्रेफर करती हूँ। बाकी लेज़र का अभी तक तो कोई प्लान नहीं है, बाकी देखेंगे। बाकी अभी तो पॉकेट भी अलाउ नहीं कर रही। तो सेकंड चीज़ ये है कि मैं ये चीज़ बोलूँगी कि देखो आपकी अपनी अपनी चॉइस है। आप फेशियल हेयर्स के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप मत रिमूव करो। मैं प्रेफर तो बहुत करती हूँ, पहले से पहले से कर रही हूँ शेविंग। जब से मेरे साथ वो सीन हुआ है 2019 या 20 से मैं कर रही हूँ। लॉकडाउन से तो पहले से कर रही हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम रिमूव करते हैं ना कोई भी चीज़ अपने, मतलब हेयर्स रिमूव करते हैं, तो उससे ये होता है कि कोई भी हम स्किन केयर करते हैं या मेकअप करते हैं तो वो हमारे स्किन पे इवनली अप्लाई हो जाता है। कि जैसे मान लो अगर हम स्किन केयर कर रहे हैं तो वो हमारी स्किन में डीपली पेनिट्रेट होएगा, मतलब उसमें कोई भी ऐसा नहीं होएगा कि जैसे अब कुछ भी हम लगाते हैं, अगर मान लो हम स्किन केयर में लेयरिंग करते हैं, आपने फेस वॉश करा, उसके बाद आप टोनर यूज़ करते हो, मतलब आप नॉर्मल सीटीएम भी करते हो, टोनर और मॉइस्चराइजर भी लगाते हो, तो वो लेयरिंग हेयर्स के ऊपर हो रही है, वो आपकी स्किन में इतनी नहीं जा रही। और ये मेरी खुद की आजमाई हुई चीज़ है कि मैं जब तक हेयर्स होते हैं, जैसे कई बार होते हैं, हम नहीं रिमूव करती मैं, तो वो स्किन पे इतना अच्छे से उसका इफेक्ट नहीं आता, मतलब उसका असर नहीं आता कि भाई वो प्रॉपरली आपकी स्किन को हील नहीं करती। और यही जब मेरे फेशियल हेयर नहीं होते और मैं तब यूज़ करती हूँ कोई भी स्किन केयर, वो जल्दी करती है। अब जैसे मान लो मेरे एक्ने अब तो बहुत कम हो गए हैं, तो अभी ये लास्ट मंथ बहुत ज़्यादा मेरी स्किन ख़राब थी और ये 15 डेज़ पहले भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने क्या करा कि मेरे हेयर्स फेशियल हेयर थे, मेरे पास रेज़र नहीं थे, तो मैंने कहा छोड़ो ऐसे ही कर लेते हैं, तो तब तक वो हील ही नहीं हो रही थी। अब मैंने लास्ट वीक वो ये भंडारे से पहले, आप व्लॉग देखोगे आपको पता लग जाएगा, भंडारे से पहले मैंने अपने वो रिमूव करे, हमारे घर पे जो फंक्शन था तो उसमें मैंने रिमूव करे, तब मैंने स्किन केयर स्टार्ट करा और मेरी स्किन अच्छी हो गई। तो अब मेरी मतलब हील हो रही है धीरे धीरे। तो यही है कि मतलब स्किन में डीपली जाता है। और मेकअप का भी ऐसी है कि आप फेशियल हेयर रिमूव करके करो, कई आप मेकअप आर्टिस्ट की वीडियोस देखो, मतलब मैं किसी के काम को जज नहीं कर रही, मतलब कुछ ऐसे हैं जो फेशियल हेयर्स पे ध्यान नहीं देते, या तो वो ब्लीच करवा देते हैं या वो रिमूव भी नहीं कराते, ब्लीच भी नहीं कराते, कुछ भी नहीं कराते। तो उसमें क्या होता है, वो मेकअप आपका केक ही लगने लग जाता है कि वो स्किन पे तो अप्लाई होता नहीं है, और ब्लेंड भी आप कितना ही कर लोगे मेकअप को, मतलब। और जब आप एक ब्राइडल मेकअप या आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट से कोई मेकअप ले रहे हो, तो उसमें ये होता है कि लेयरिंग होती है ज़्यादा, कि अगर आप खुद कर रहे हो तो आप ये हो सकता है आप कंसीलर से कवर कर लो या पाउडर सेट कर लो, बस बात खत्म हो गई। जब आप एक प्रोफेशनल मेकअप, प्रॉपर मेकअप लेते हो तो उसमें ये होता है कि लेयरिंग होती है, कि मतलब उसमें कवरेज भी देनी होती है, सब कुछ होता है। अब आप जब देखोगे, मैं मेकअप करूँगी आपको, मैं वैनिटी की भी वीडियो बनाऊंगी एक, तो उसमें ये चीज़ होती है कि प्रॉपरली आपका मेकअप नहीं हो पाता। तो जो अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है कोई भी है, मैं किसी को वो नहीं कह रही कि भाई, सॉरी मैं इसमें देख रही हूँ, मतलब ये नहीं मैं पर्टिकुलर किसी का नाम ले रही, कि मतलब कुछ मेकअप आर्टिस्ट है जो रिमूव करके ही मेकअप करते हैं, और मेरा भी यही है कि मेरे को पसंद है कि मैं अपने स्किन केयर भी करूँ तो बिल्कुल फेशियल हेयर रिमूव करके करूँ, और अगर मेकअप भी कर रही हूँ तो वो भी। बाकी देखो अगले की चॉइस है, अगर मान लो वो रेज़र नहीं यूज़ करवाना चाहता तो अब वो फेशियल हेयर रिमूवर वाली मशीन ले लो, क्योंकि रेज़र से कईयों को होता है कि भाई रेज़र यूज़ करें हम, तो आप वो ट्रिमर सेट कर दो। फर्स्ट चीज़ ये है कि आप रेज़र जो भी यूज़ करो, कोई भी ब्रांड का करो, एक तो वो जिगजैग पैटर्न का होना चाहिए, बाकी मैं दिखा दूंगी आपको उसमें
कि बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट वो वाला नॉर्मल ब्लेड वाला रेज़र कुछ मत उठाना, आप नॉर्मल किसी अच्छे ब्रांड का पकड़ना, जैसे टिंकल भी अच्छा है, बाकी कार्मेसी है, सैनफे है, मतलब और भी काफ़ी सारे हैं ब्रांड्स जो अच्छे हैं, मतलब ज़िगज़ैग पैटर्न का लेना। और अपना जो रेज़र है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखना। कब ये ना हो कि भाई आप यूज़ कर रहे हो तो आप किसी सेकंड पर्सन को भी दे रहे हो, चाहे कोई भी हो वो, कि भाई आप यूज़ कर लो फिर मैं, मतलब ऐसे स्विच मत करना। आप अपना रेज़र एक बार यूज़ करो, 2 बार करो मैक्सिमम, और अगर आपको क्लीन लगता है 3 बार भी, बट उसको प्रॉपर्ली क्लीन करके उसके बाद यूज़ करो। मतलब आप समझ सकते हैं इन्फेक्शन हो जाते हैं ऐसे। और प्रॉपर क्लीन करके ड्राई करके कैप लगा के रखो उसको, तो आप यूज़ कर सकते हो, मतलब हाइजीन आप मेंटेन करो। और बाकी एज सच और कोई इतनी खास बड़ी कोई प्रिकॉशन नहीं है इसमें, मतलब ये दो ही हैं कि अपने रेज़र को क्लीन रखो जब भी आप अगर सेकेंड टाइम यूज़ कर रहे हो। और सेकंड यही है कि भाई आप अपने लिए एक अपना सिंगल रेज़र यूज़ करो, मतलब किसी को भी अदर पर्सन को आप अपना रेज़र मत दो एज अ हेल्प। मतलब ये चीज़ हाइजीन वाली है, वो मतलब नॉर्मल सी बात है, कोई करेगा भी नहीं, बट फिर भी मेरा बताना एक फ़र्ज़ है कि आप सोचो कि हाँ भी हमने साफ़ कर लिया तो हम किसी और की यूज़ कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं आपको बता दूंगी, मैं इसको क्लिप इन कर लेती हूँ साथ में बात करते करते। तो प्रोडक्ट्स का ऐसा है कि आपको एक तो फेशियल रेज़र चाहिए होती है एलोवेरा जेल। अगर अगर तो मान लो आपकी नॉर्मल स्किन टाइप है, ऑयली है, जैसे भी है, मतलब ये ऑल स्किन टाइप पे एलोवेरा जेल चल जाती है। मेरे पास 3 वेरिएंट पड़े हुए हैं। एक तो मेरे पास वाओ स्किन साइंस की है एलोवेरा जेल, ठीक है, ये है। और एक मेरे पास हिमालय की है, और हिमालय की मेरे पास ना ये नीम फेस जेल है, और ये है एलोवेरा जेल। मतलब ये नीम और एलोवेरा मतलब दोनों ही काइंड ऑफ एलोवेरा जेल ही है, मतलब जेल ही है ये। आप चाहे इसको यूज़ कर लो। अब ये तो मेरे ख्याल से मेरी ऑलमोस्ट ओवर ही हो चुकी है, तो ये तो यूज़ करने लायक भी नहीं है। और बाकी आप वाइप्स ले लो। अब ये वाइप्स मेरे पास उसके पड़े हुए हैं मीमी के। हाँ, तो वाइप्स ये है, अगर मान लो फेस वॉश करके कर रहे हो तो फिर तो आपको वाइप्स की नीड है नहीं, वाइप्स आपको बाद में यूज़ होंगे। और अगर आपने फेस वॉश नहीं करा तो आप सीधा वाइप्स लो। अगर आपका फेस क्लीन है, मैं तो फिर भी एक बार फेस वॉश करने के बाद भी मैं क्लीन करती हूँ इसको। ऐसे करके आप अच्छे से क्लीन कर लो अपना फेस। और क्लीन करके अच्छे से कि कोई भी डर्ट ना हो। बाकी मैं सजेशन यही दूंगी कि आप अपना फेस वॉश ही कर लो अच्छे से, तो उससे क्या है कि आपकी स्किन डीपली क्लीन हो जाएगी। और शेविंग से आपको एक फ़ायदा होता है, एक तो आपके हेयर्स रिमूव होते हैं और एक आपकी डेड स्किन निकलती है। कि जैसे हमारी स्किन डेड होती है और एक्ने पे और कोई भी आपको ब्रेकआउट हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, तो प्लीज़ उस पर मत यूज़ करना, क्योंकि वो बहुत रिस्की हो जाता है अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो। अगर आप प्रो हो चुके हो तो फिर आप कर सकते हो, जैसे मैं प्रो हो चुकी हूँ। अब ये देखो इसकी कैप बड़ी टाइट थी, तो ये देखो आप देख सकते हो इसका ना ऐसे जिगजैग पैटर्न है इसमें, आपको ना लाइंस दिख रही होंगी यहाँ पे जिगजैग पैटर्न वाली। तो इसका पैटर्न ऐसे है। तो ऐसे पैटर्न वाला रेजर, मतलब जितने भी अच्छे ब्रांड्स के रेजर हैं वो सारे जिगजैग पैटर्न वाले ही आते हैं, वो दूसरे नहीं आते। तो फेस क्लीन करने के बाद अब ऐसा है कि आपको मे भी पूरा फेस मेरा ना दिखे। ये मैंने अपनी ना बड़े मिरर के लिए मैंने ओफ्रा की अपनी ना हाइलाइटर पैलेट ले ली है, और इसको मैं यूज़ करूँगी। तो पहले आपने क्या करना है, कोई भी एलोवेरा जेल ले लेना। अभी लास्ट टाइम शायद मैंने ये वाओ की यूज़ करी थी, तो अब मैं हिमालय की यूज़ कर लेती हूँ। और ये मैंने आपके लिए ही इतनी ग्रोथ करी है, वैसे मैं इतने रखते नहीं हूँ हेयर्स, मतलब मुझे पसंद है क्लीन रखना ही। एक तो मेरे एक्ने है तो मुझे स्किन केयर अच्छा चाहिए होता है करना। तो एलोवेरा जेल ऐसी है कुछ इसकी। तो इसको अपना एक थिन लेयर, ये देखो आपने फिंगर पे लिया, इसको आप अच्छे से अपनी स्किन पे अप्लाई कर लो। आईब्रोज और अपर लिप्स मैं प्रेफर थ्रेड से ही करती हूँ। बाकी ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मान लो इमरजेंसी है तो आप कर सकते हो। बस यही होता है कि शेविंग से आपकी ग्रोथ जल्दी आती है, हार्ड नहीं आती।
बाकी अपनी अपनी स्किन कंडीशन का, अगर मान लो किसी को पीसीओडी या पीसीओएस कुछ ऐसा है प्रॉब्लम, तो उसको तो देखो आएगी आएगी ग्रोथ। तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपना डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आप वो लो, आप पंगे मत लो स्किन से। अब मेरी एलोवेरा जेल अप्लाई हो चुकी है, अब इसकी हम कैप लगा लेते हैं। अब अपने पास एक वाइप्स आप रख लो, क्योंकि जो भी हेयर्स होंगे आप इसी पे ही रिमूव करना। अब कैप आपने निकाली इसकी, तो पता नहीं है ना, इसकी कैप थोड़ी पता नहीं क्यों टाइट है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने ना रेजर, अब मैं कैसे बताऊँ, ऐसे स्ट्रेट नहीं चलाना, आपने ऐसे स्लाइड करना है, थोड़ा टिल्टेड वे में, लाइक 45 डिग्रीज के एंगल पे। तो अब आप क्या करें, मैं आपको ना फोर हेड से बता देती हूँ। अभी फोर हेड है, तो आपको क्या करना है, मैं मिरर यहाँ रखूँगी, ठीक है। आपको ऐसे थोड़ा सा टिल्ट करके ऐसे धीरे धीरे ड्रैग करना है नीचे, और नीचे को करना जिस तरफ, मतलब जिस डायरेक्शन में आपकी ग्रोथ है ना हेयर्स की, आपको उसी डायरेक्शन में करना है। मतलब ऐसे अपोजिट मत चलाना ऊपर को। और आईब्रो बचा के, और जब आप फर्स्ट टाइम यूजर हो ना, तो आईब्रो के पास तो रिस्क लो ही मत। मुझे भी डर लग रहा है, क्योंकि पता नहीं क्यों टिंकल वाले से ना मैंने काफी टाइम बात करा है। वैसे मैं कारमेसी का यूज कर रही हूँ जब से कारमेसी आया है। अब ये देखो, ये आपको ना यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहा होगा लगा हुआ, तो ये जेल के साथ हेयर्स है। मैं आपको इस पे करके दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हो, ये जो है ना जितने भी, ये ब्लैक ब्लैक जो है वो डेड स्किन भी है साथ में, और हेयर्स भी है। सो अब इसके बाद क्या होगा, अब सेम दिस साइड, ये जो साइड है, और हेयर लाइन मत करना खराब। और मेरे तो इस वक्त ना बेबी हेयर्स बहुत, क्योंकि मेरे को भी पीछे हेयर फॉल बहुत हुआ है, तो उसकी वजह से बेबी हेयर्स बहुत आ रहे हैं। ठीक है, फोर हेड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गया है मेरा। ठीक है, अब हम फेस पे आएंगे। फेस के लिए क्या है, फेस के लिए भी आपको सेम स्टेप करना। अब देखो, मैं आपको ऐसे पकड़ के बताऊंगी, तो इन फ्यूचर आपको खुद से ही करना है। तो क्या है कि आप विदाउट फिंगर भी आप रेडी रहो कि आप कैसे, इसको भी ऐसे ही करना है। ऐसे आप साइड पे देखो, ठीक है, इसको ऐसे ड्रैग करो नीचे को। और ज़्यादा बात है, थोड़ा सा फेस बना लो उल्टा सा दूसरी साइड को, जिससे स्ट्रेच हो जाए स्किन। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि अपर लिप में करा लेती हूँ, कर लेती हूँ खुद ही। अब ये देखो, ये ना डेड स्किन निकल रही है, क्योंकि जितनी भी डर्ट वगैरह होती है ना हमारी वीकली क्रिएट होती है, ये वो है। और कोई भी ये मत जज करना हाँ भी जानवर है ये वो, क्योंकि सबके फेस पे इतने हेयर्स होते ही हैं। लिप का ऐसे, जैसे आप आईब्रो करा, वो अपर लिप्स कराते हो थ्रेड से स्ट्रेच करके, वैसे आप कराने। अब देखो मेरी ना थोड़ी ड्राई होगी एलोवेरा जेल, तब मैं इसको रीएप्लीकेशन करूंगी इसकी, क्योंकि ड्राई में मत करना, ड्राई में कट लगने के चांसेस होते हैं। थोड़ा टाइम लग रहा, नहीं तो इतनी देर में मैं कर चुकी होती, क्योंकि मेरे को ट्यूटोरियल भी साथ साथ में। और गाइस व्लॉग्स आप देखो ना, तो मुझे ज़रूर बताना आपको व्लॉग्स अच्छे लगते हैं मेरे बने हुए।
और आप रिलेट करते हो, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है अब जैसे घर में ना, मतलब ये नहीं कि मैं कैमरे को दिखाने के चक्कर में ऐसा कुछ, बट ये होता है कि अब जैसे कुछ चीज़ें ना मैं, मतलब ऐसे तो मैं कुछ गलत बोलती नहीं हूँ व्लॉग में, अब जैसे मैं कुछ बोल देती हूँ ना, तो मम्मी मुझे बोलते हैं कि एकदम से ऐसे मुंह फाड़ के हर चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, किसी को बुरी भी लग सकती है। खैर मैं बुरी लगने वाली कुछ बोलती तो नहीं हूँ, पर उनको ऐसा लगता है। नोज पे मैं ना हल्का सा वैसे कर लेती हूँ, हल्का सा। अब इतना हो गया, तो अब क्या है, अभी हमारा इतना एरिया रहता है, ये मेरी आगे आगे की चीक्स का ही हुआ। तो अब बताना, आपको बुरा तो नहीं लगता मेरे व्लॉग्स को देख के? अब क्या है, हमारा साइड का है। अब साइड में ना दो चीज़ें होती हैं। कुछ लोग प्रेफर करते हैं, मैंने देखा है कईयों को, कि वो तो ना पूरा यहाँ से उड़ा देते हैं, मतलब ये चीज़ रखते हैं बस ईयर्स के ऊपर ऊपर, ये सब उड़ा देते हैं। बट मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, मुझे ये ना नेचुरल नहीं लगता, कि वो ऐसा लगता है कि भाई पता लगता है साफ कि उड़ा रखे हैं यहाँ से बाल। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जैसे जितनी भी लंबी लंबी ग्रोथ है ना, उसको ऐसे पकड़ लेती हूँ, मतलब यहाँ की, और मैं यहाँ से इतने इतने रिमूव करती हूँ बस। ये ईयर लो भी बोलते हैं शायद इसको, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। ये जो होता है ना हमारा, ये वाला बोन, इसके नीचे से मैं सारे रिमूव करती हूँ। मैं ये सारे यहाँ से नहीं करती, क्योंकि ये मुझे नेचुरल नहीं लगता फिर। तो ये जब मैं करूँगी ना, तो मैं नीचे देख के करूँगी, तो आप समझ जाना मैं कितने रिमूव कर रही हूँ, ठीक है? तो पहले मैं ना इधर का फेस कर लेती हूँ बाकी का, क्योंकि यहाँ पे सूख गई है सारी जेल। ये तो मैं फटाफट से ऐसे ही कर लेती हूँ। इसका मैं टाइम लैप्स लगा दूंगी, आपको मैंने समझा तो दी गई है। और एक चीज़ मैंने बार बार बोलूँगी, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो रेज़र, एक्ने पे मत करना यूज़, क्योंकि जहाँ एक्ने हुआ, और अगर आपने उसको रेज़र को वहाँ कर दिया, तो वो छिलने के चांसेस रहते हैं उस पर। मतलब आपकी अपर लेयर अगर आपकी छिल गई, तो आपका एक्ने बिगड़ सकता है। अब मैं क्या करूँगी, ये नीचे जो है ना मेरा चिन एरिया, इस पर हल्की सी जेल लगाऊंगी। मैं इसको भी कर लेती हूँ, क्योंकि इधर भी हेयर्स होते हैं। पहले यहाँ का सारा करके उसके बाद मैं आपको साइड वाला एरिया बताऊंगी, ठीक है? यहाँ आप स्ट्रेच करके, अब ये देखो, आप देख रहे होगे बिल्कुल क्लीन हो गई है मेरी स्किन यहाँ से। ये इतने जो रह गए हैं, ये मैं अभी करती हूँ। इस पे मैं एलोवेरा जेल लगा लूँ दोनों साइड। जैसे मैंने आपको बताया, मैं इसको ना सबको ऊपर कर लेती हूँ ऐसे करके। अब मैं एक हाथ से मिरर यहाँ से पकड़ के ना ऐसे कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं सारा मतलब दोनों तरफ से तो पकड़ नहीं सकती। तो मैं क्या करूँगी, बिल्कुल यहाँ क्लोज क्लोज पहले लेके जाऊँगी, और यहाँ से इतना रिमूव कर दूँगी। अब आप देखो, यहाँ से अगर मैंने रिमूव करे हैं, मेरा फेस भी क्लीन हो गया है। और कुछ ऐसा नहीं लगा कि भाई मैंने बहुत एक्स्ट्रा हेयर्स करे हैं। जब मैं इधर से नीचे करूँगी बालों को, तो ये वैसे ही लगेंगे। मतलब कहने का पॉइंट ये है कि मतलब सारे नहीं उड़ाने। मैंने अब देखो इस वाली बोन से नीचे नीचे के ही रिमूव करे, वो भी थोड़े ऐसे मिलाते हुए करें कि जिससे वो नेचुरल लगे, ठीक है? अब सेम विद दिस साइड। अब मैं इनको भी सबको ऐसे ऊपर करके, ये रेज़र ऐसे पकड़ के, सो गाइज मेरा फेस शेव ऑलमोस्ट हो चुका है। अब देखो, जैसे ये आईब्रोज के है ना, करने को मैं ये भी कर सकती हूँ, पर मैं करने प्रेफर नहीं करती, क्योंकि दिक्कत हो जाती है। मतलब बिन मतलब वो शेप आपकी बिगड़ जाए, कभी रिस्क ले लो। वैसे छोटे रेजर्स भी आते हैं,
अगर मैं प्रिसाइजली करूँ तो हो भी जाएगा, पर मुझे पर्सनली पसंद नहीं है आईब्रोज अपने करने। अब इसका क्या है, अब आप इसकी ना रेज़र की हालत देख सकते हो। ये थोड़ा सा आपको ना देखो डर्टी सा दिख रहा होगा, तो मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि हाँ भी किसी ब्रांड को मैं गलत नहीं बोलूँगी, मतलब अब ये टिंकल का है। और कार्मेसी का ऐसा होता है कि कार्मेसी का मैंने ना यूज़ करा हुआ है, तो वो अगर आप एक से ज़्यादा बार भी यूज़ करते हो तो वो आपके चल जाएगा। बाकी ये वाला जो रेज़र है ये मतलब डिस्पोज करना ही पड़ेगा आपको। और अब फेस शेव हो चुका है, अब उसके बाद मैं एक बार वाइप्स लेके वाइप्स लेके एक बार मैं ना अपना पूरा फेस क्लीन कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको एक बार फुल लुक दिखा देती हूँ। अभी तो आपको एलोवेरा जेल जेल ही नज़र आ रही होगी, और जैसे आप शेव करो तो उसके बाद ना आप ज़्यादा अपने रब मत करो फेस को, मतलब जैसे ये वाइप से मैं तो एक बार क्लीन करके आपको दिखा रही हूँ। और अगर आप अपना घर पे कर रहे हो तो आप बिना क्लीन करे भी मतलब लाइक हल्का सा क्लीन कर लो या फेस वॉश कर लो सिंपल नॉर्मल वाटर से। और उसके बाद एलोवेरा जेल ही चाहे लगा लो दोबारा, या कोई मॉइस्चराइज़र लगा लो जेल बेस। और मैं अब जैसे मेरे एक्ने हो रखा है तो मैं इसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकती, तो मैं क्या करती हूँ, अब मैं इसको रिमूव कर लूँ। अब जैसे मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ूंगी, मैं अब क्या करूँगी कि अब जैसे मैंने फेस क्लीन कर लिया, फेस वॉश मैं दोबारा नहीं करूँगी, क्योंकि मतलब ऐसा होता है कि अब हमारी एक जैसे हमारी डेड स्किन निकल गई है तो हमारी बिल्कुल सॉफ्ट स्किन ऊपर वाली लेयर है वो आई होगी बाहर, क्योंकि डेड जितनी भी है वो निकल गई। तो इससे क्या होगा कि कोई भी चीज़ आप मान लो आप फेस वॉश करते हो कुछ भी मतलब लाइक रबिंग वाला इफेक्ट करते हो उसके साथ, तो उससे क्या है कि आपकी स्किन रिएक्ट कर सकती है। और सेंसिटिव स्किन में तो अब मेरे साथ तो होता है ऐसा कि अगर मान लो मैं फेस वॉश कर लूँ कुछ रब कर लूँ, अब मैंने इस पर कुछ ज़्यादा रब नहीं करा, मैंने हल्का सा लाइट हैंड से मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया कि जितनी भी लगी हुई थी एलोवेरा जेल। और बाकी आप एक बार लुक देख लो कि पूरा फेस वैसे बिल्कुल क्लीन हो चुका है, कहीं पे भी आपको हेयर्स नज़र आएंगे बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट स्किन, ये तो एक्ने की वजह से पूरी क्लियर नहीं नज़र आ रही, बाकी बिल्कुल क्लीन हो जाती है। और अब मैं इसके बाद क्या करूँगी, एक डॉट एंड की का सीरम है जो मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली, मतलब खुद से ही शुरू से काफ़ी टाइम से यूज़ करती हूँ, जब से एक्ने है मतलब जब से वो लॉन्च हुआ है मैंने फर्स्ट ट्राई करा उसके बाद, तो वो मैं यूज़ करूँगी अपने फेस पे 2-3 ड्रॉप्स करके यूज़, तो उससे क्या है एक्ने में अच्छे से वो पेनिट्रेट हो जाएगा, तो उससे हील भी बहुत जल्दी होता है। और बाकी मैं आपको स्किन केयर भी अपना शेयर कर दूँगी, अब मैं पिक्चर्स क्लिक करूँगी बिफ़ोर और आफ्टर की। तो मैंने 30 डेज़ चैलेंज लूँगी अब जुलाई से, डाइट का भी और स्किन केयर का भी, कि प्रॉपर स्किन केयर टाइम टू टाइम और डाइट भी क्लीन डाइट, बाहर का कुछ नहीं खाना। तो उससे देखते हैं कि कितना फ़र्क होता है। और मेन चीज़ स्किन केयर का यही है कि अगर आप हेल्थी क्लीन ईट कर रहे हो तभी आपकी स्किन क्लियर रहेगी, ऊपर से आप जितना मर्जी कुछ लगा लो तो वो क्लीन नहीं होती, ये मेरी आजमाई हुई बात है। और बाकी आपको कैसी लगी ये वीडियो बताना, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और इंस्टाग्राम का भी याद रखना, मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ बार बार कि उसको 500-2000 फॉलोअर्स फॉलो रिक्वेस्ट कर दो, तो मैं उसको अनप्राइवेट कर दूँगी, नहीं तो तब तक मैं नहीं करूँगी। बाकी इस चैनल पे तो मैं कंटिन्यू रहूँगी यूट्यूब पे एक्टिव, तो जो भी अपडेट्स है वो इस पे आ जाया करेगी बाय पोस्ट और जैसे भी है। और जल्दी से जल्दी अब सारी एडिट करके पोस्ट करना चालू करते हैं, और इसको प्यार दो चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।